हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑटो 42। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और आज अपने एक नए वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं द न्यू 2022 Hyundai Venue फेसलिफ्ट के बारे में, जिसको रिसेंटली मैंने हैदराबाद में चलाया और इस गाड़ी के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। तो इस गाड़ी के जितने भी अपडेट्स मिले हैं इस गाड़ी को, बीट विद द एक्सटीरियर, बीट विद द इंटीरियर एंड बीट इवन विद द पावर ट्रेन, उन सब के बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। जनरली देखा गया है व्हेन इट कम्स टू मिड लाइफ फेसलिफ्ट, स्पेशली ऑफ द कार्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में अच्छा कर रही हैं, उनके साथ मैन्युफैक्चरर्स कुछ खास चेंजेस नहीं करते हैं फेसलिफ्ट में। बट वेन्यू में ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ फेयरली सक्सेसफुल प्रोडक्ट, इसको Hyundai ने काफ़ी सारे विजुअल अपडेट्स दे दिए हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी पहले से थोड़ा बड़ी दिखने लगी है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस मैं दे रहा हूँ बड़े टर्म पे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट Hyundai वांटेड। इट वांटेड इट्स सब कॉम्पैक्ट एसयूवी टू स्टार्ट लुकिंग अ बिट बिगर एंड उसी हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में इसको मिली है एक काफ़ी बड़ी पैरामेट्रिक ग्रिल, जो कि इसके सेंसो स्पोर्टिंगनेस जो डिज़ाइन लैंग्वेज है Hyundai की, इंटरनेशनली अवेलेबल है डिज़ाइन लैंग्वेज, उसी हिसाब से डिज़ाइन करी गई है। तो आगे जो है एक थोड़ा विजुअल विड्थ जो थी वेन्यू की वो बढ़ा दी गई है। साथ ही में बम्पर नया है, पहले से स्लीकर है और एक स्लीक एयर डैम भी मिलता है फ्रंट एंड पे। फिर अगर हम साइड की बात करें तो साइड में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है एक, और वो ये है कि इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो नए हैं, बट द रेस्ट ऑफ द व्हीकल दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर। बट रियर एंड इज़ वेयर Hyundai हैज़ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। इसको एक कनेक्टेड LED टेल लैंप्स दे दी गई हैं, जिसकी वजह से अगेन जैसे कि फ्रंट में हुआ है वैसे ही रियर में ये जो इसकी एक विजुअल विड्थ थी, जो विजुअली गाड़ी की प्रेजेंस थी, वो थोड़ी एनहांस हो गई है। तो पीछे से भी ये गाड़ी थोड़ी सी बेटर तो लगने ही लगी है, साथ में थोड़ी सी बिगर भी लगने लगी है। सो दैट्स अनदर गुड अपडेट फॉर द वेन्यू। सो ओवरऑल बाहर जो इसको ये अपडेट्स मिले हैं उसके थ्रू वेन्यू जो है पहले से थोड़ी बेटर लगने लगी है। इसकी जो स्ट्रीट प्रेजेंस है थोड़ी सी एनहांस हो गई है एंड डेफिनेटली अगर हम बोलें कि साइज़ में क्या ये गाड़ी पहले से बड़ी लगने लगी है, तो हाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा इसका जो स्टांस है और जो इसका ओवरऑल जो विजुअल अपील है वो बढ़ गई है। सो डेफिनेटली इट लुक्स अ टैड बिगर देन बिफोर। एंड चलिए अब हम बात करते हैं इंटीरियर की, क्योंकि एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर में भी काफ़ी सारे अपडेट्स किए गए हैं। ऑल्दो इंटीरियर में विजुअल अपडेट्स के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट इसको कई सारे नए फीचर्स मिल गए हैं, विच इज़ अगेन ट्रू टू हाउ Hyundai हैज़ ऑलवेज बीन लाइक। हमेशा सेगमेंट बेस्ट फीचर्स दिए हैं और इस बार भी ऐसे ही कुछ हुआ है। हालांकि पहले भी वेन्यू में बहुत फीचर्स थे, बट नाउ इट्स एक्चुअली द मोस्ट फीचर लोडेड कार इन इट सेगमेंट। सबसे बड़ा जो एक फीचर का अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि इसमें आपको अब होम टू कार सुविधा मिल गई है, जिसमें आपको एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के थ्रू आप घर बैठे अपनी गाड़ी को कमांड्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी गर्मी हो रही है और आप घर पे बैठे हैं, आपको कहीं जाना है, तो आप 10 मिनट पहले ही अपनी गाड़ी का AC अपने घर के कंफर्ट से ही ऑन कर सकते हैं, सो दैट व्हेन यू रीच योर व्हीकल इट्स ऑलरेडी कोल्ड इनसाइड। उसी तरह से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इसका जो म्यूजिक ट्रैक है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यही नहीं, इसमें और भी अगर हम फीचर्स की बात करें तो एयर प्यूरीफायर मिल गया है। पहले ये फीचर मिसिंग था, एक एक्सेसरी लिस्ट का पार्ट था, बट नाउ इट कम्स एज स्टैंडर्ड। एंड साथ ही साथ आपको एक साउंड्स ऑफ नेचर करके एक नया फीचर मिला है, जिसके थ्रू अगर आप कभी गाड़ी चलाते चलाते ट्रैफिक में गाड़ी चला के स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, तो आप अपनी जो आपकी फेवरेट नेचर की साउंड है, बीट द साउंड ऑफ विंड और मे बी द साउंड ऑफ फ्लोइंग रिवर या इस टाइप की कोई साउंड है, तो वो आप प्ले कर सकते हैं एंड यू कैन एनहांस योर मूड इनसाइड द कार। एंड और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को पहले से काफ़ी बेटर बना देती है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको पावर्ड ड्राइवर सीट मिल गई है। जी हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट कार इन सेगमेंट विच कम्स विद दिस फीचर, और इस फीचर के थ्रू आप अपनी ड्राइविंग सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो हाइट एडजस्टमेंट अभी भी इसमें मैनुअल है, बट रिक्लाइन एंगल और सीट का फॉरवर्ड एंड रियर मूवमेंट आप अब बटन के थ्रू कर सकते हैं एडजस्ट। एंड हम एक ऐसा ही एक और फीचर मिला है, वो ये है कि जो इसकी पीछे वाली सीट है उस पर अब आपको 2 स्टेप रिक्लाइन ऑप्शन मिल गया है। सो बहुत बार क्या होता है, हम लंबी जर्नीज में जाते हैं, स्पेशली अगर हम पीछे ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा फटीग आने लगता है एंड टू रिलैक्स यू होप फॉर अ बेटर मोर रिक्लाइन सीट। तो वहाँ पे ये सुविधा आपके काम आएगी, बिकॉज जस्ट थ्रू अ पुल ऑफ अ स्विच आप इसकी सीट को थोड़ा और रिक्लाइन कर सकते हैं। हालांकि उससे थोड़ी आपकी बूट स्पेस कम हो जाएगी, बट देन अगेन यू विल हैव अ मोर कंफर्टेबल पोस्चर। और यही नहीं, और भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं केबिन में। फॉर एग्जांपल जो रियर लेग रूम है वो बढ़ गया है। हमेशा से वेन्यू की रियर लेग रूम के मामले में थोड़ी क्रिटिसिज्म होती थी, बट दिस टाइम अराउंड Hyundai हैज सॉर्टेड दैट। इन्होंने जो फ्रंट सीट्स थी उनको स्कूप आउट कर दिया है, बिकॉज ऑफ विच आपका जो ये नी रूम है वो थोड़ा एनहांस हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप पीछे बैठे हैं तो आपको शायद लेग रूम की कभी कोई कमी नहीं महसूस होने वाली है। साथ ही साथ इसकी जो सीट है वो भी अपडेटेड है, बोल्स्टरिंग फिर से कर दी गई है। सो जो अंडर थाई सपोर्ट की कमी थी पुरानी वेन्यू की रियर सीट पे, वो भी अब पूरी हो गई है, बिकॉज दिस टाइम अराउंड इट कम्स विद अ वेरी कंफर्टेबल सीट। सो दोस्तों ये तो बात थी इंटीरियर की। अब हम फाइनली
चलते हैं पावर ट्रेन पे और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ नया है और क्या कुछ पहले से अलग है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ही काफ़ी सारे अपडेट्स मिले हैं Hyundai Venue को, बट व्हेन इट कम्स टू द इंजन ऑप्शंस एंड द पावर ट्रेन ऑप्शंस कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। पहले की तरह अभी भी ये गाड़ी 3 इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। एक है आपका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, दूसरा आपका 1 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज पेट्रोल और तीसरा है आपका 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन। और तीनों ही इंजन ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। हालांकि थोड़े से चेंजेस हुए हैं। जो डीजल इंजन है दैट हैज़ बीन अपडेटेड एंड अगर हम Hyundai के माने तो ये पहले से थोड़ा ज़्यादा रिफाइन हो गया है, पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी हो गया, तो जो उसकी लो एंड जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी इंप्रूव हो गई है। एंड ऑन द सेम टाइम अगर हम 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन की बात करें तो उसमें जो इसका DCT है 7 स्पीड DCT उसको अपडेट कर दिया गया है। एज़ पर Hyundai इट्स अ सेकेंड जेन 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन और हमने यही वाला वेरिएंट जो है अभी रिसेंटली काफ़ी चलाया। साथ ही में हमने IMT वर्जन भी चलाया जो 6 स्पीड IMT आता है एंड दोनों ही केसेस में वी वर टोटली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस बिकॉज ये 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो है अराउंड 120 PS की मैक्सिमम पावर बनाता है, 172 Nm का पीक टॉर्क बनाता है, तो परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इसका टर्बो लैग भी जो है काफ़ी हद तक वेल कंटेंट है। ऑल्दो 1500 RPM के नीचे थोड़ा सा आपको कभी लगेगा कि थोड़ा सा लेथार्जिक फील हो रही है गाड़ी, बट देन द गुड थिंग इज़ दैट कपल्ड विद द 7 स्पीड DCT काफ़ी हद तक ये टर्बो लैग जो है वो मिनिमाइज हो जाता है एंड काफ़ी एक आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिलती है। और राइड एंड हैंडलिंग जो है वो भी पहले की तरह है, अभी भी काफ़ी हद तक वेल सॉर्टेड है। इनफैक्ट Hyundai हैज़ बीन वेल नोन टू मेक प्रीटी कंफर्टेबल कार्स एंड अभी भी Venue पहले की तरह एक काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी देती है आपको। ऑल्दो स्टीयरिंग इज स्लाइटली ऑन द लाइटर साइड बट देन बॉडी रोल इज़ वेल कंटेन्ड एंड स्टीयरिंग इज़ डायरेक्ट इनफ, तो आपको हैंडलिंग में भी ऐसी कोई कमी नहीं महसूस होने वाली। कभी हमारे मोस्ट यूजेज कंडीशंस में आपको कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं होगी इस गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग के साथ। सो परफॉर्मेंस की बात करें या फिर हम राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो वो पहले की तरह अभी भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है बिकॉज ऑफ द सम स्मॉल अपडेट्स द पावर ट्रेन्स हैव रिसीव्ड एंड फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी पहले की तरह अभी भी उतनी ही है। ARI फिगर्स मैं आपको नीचे बता देता हूँ तीनों ही इंजन वेरिएंट्स के, बट इन रेगुलर कंडीशंस अगर हम ARI फिगर्स की बात ना करें बिकॉज वो जनरली थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं नॉर्मल कंडीशन से, तो जो आपको टर्बो इंजन है पेट्रोल वाला वो आपको बहुत ही आसानी से हाईवे पे 18 से 19 का एवरेज दे सकता है और सिटी में भी आपको 13-14 तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी बहुत आराम से। डीजल ऑन द अदर हैंड इज़ द वन फॉर यू इफ़ हैव अ लॉट ऑफ यूजेज बिकॉज हाईवे पे ये शायद आपको 24 तक का भी एवरेज दे दे एंड इवन इन द सिटी कंडीशंस यू विल इजीली गेट 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर। सो डीजल ऑप्शन इज़ द वन फॉर यू इफ़ हैव अ लॉट ऑफ मंथली रनिंग। एंड हमने Hyundai से बात भी करी बिकॉज कहीं पे एक रूमर आ रहा था कि इसका CNG वेरिएंट भी आएगा, तो CNG वेरिएंट नहीं आया है एंड Hyundai का कोई प्लान नहीं है बिकॉज Hyundai फील्स कि जिन लोगों को लो रनिंग कॉस्ट चाहिए उनके लिए डीजल इंजन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड ऑलरेडी जो Hyundai Venue की अभी तक सेल्स हुई हैं 23% उसमें से डीजल ऑप्शन की ही हुई हैं, तो CNG वेरिएंट्स का भी नहीं आने वाला है। यही 3 वेरिएंट्स के साथ चलेगा ये, द 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, the 1.5 liter turbocharged diesel and the 1 liter direct injection turbocharged petrol and performance like I said it's as good as ever, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। In fact it has only got a bit better than before। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम अपने वीडियो के अंत की तरफ आ चुके हैं। मैंने आपको नई Hyundai Venue के एक्सटीरियर के बारे में बताया, इंटीरियर के बारे में बताया, इनफैक्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर ओवरऑल हम अपने वर्डिक्ट की बात करें so what I would like to say is that Hyundai has just outdid itself because already the Venue was a pretty well sorted product। मार्केट्स में जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक बेहतर ऑप्शन में से एक थी ये, और अब जो है इट हैज़ एक्चुअली गॉट अ लॉट बेटर देन बिफोर बिकॉज इसके जो लुक्स हैं वो एनहांस हो गए हैं। इसमें फीचर्स आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा मिल गए हैं एंड ऑलरेडी इसके जो इंजन ऑप्शंस थे वो बहुत ही वेल सॉर्टेड थे एंड इनफैक्ट दे हैव ऑल्सो बीन ट्यून्ड अ बिट। सो इट्स अ थरोली अपडेटेड एंड थरोली इम्प्रूव्ड कार। एंड अगर आप उनमें से हैं जिनको 8 लाख से लेके लगभग 12 लाख के बीच में एक SUV चाहिए, सो द Hyundai Venue मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो फ्रेंड्स ये तो था हमारा एक वीडियो रिव्यू नई Hyundai Venue का। आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप चाहते हैं इसी की तरह हम किसी और गाड़ी का भी एक ऐसे ही डिटेल रिव्यू करें तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन थ्रू बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ और पूरी आशा में फिर से मिलेंगे ऑटो 42 के वीडियो चैनल पर।